वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिल इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे दी शान न्यारी है, जिंद जान दे तो वारी है। इस कलमे दी बरकत सारी है, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस डुबदे बेड़े तारे ने, सानू दस्या नबी प्यारे ने। पढ़िए ला अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज के बयान का उन्वान है दुआ की फजीलत और दुआ के आदाब। अल्लाह ताला हमें कुरान, हदीस, सुन्नत समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करना अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान में अपने नबियों की दुआओं का जिक्र फरमाया है। 24वां पारा सूरह मोमिन आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौला युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। जिन फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है, वो फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं और वयुमिनून भी, अल्लाह पे ईमान भी रखते हैं
एक काम वो और करते हैं, वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए वो बख्शिश की दुआएं करते हैं। तो ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआएं करना ये फरिश्तों की भी सुन्नत है। 13वां पारा आयत नंबर 41 सूरह इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो हमारी नमाज का भी हिस्सा है और कुरान में जिक्र है उसका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में वो अर्ज करते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। और साथ ही आगे कहते हैं, रब्बना ग़फ़िरली, मौला मुझे बख्श दे, वाली वालिदैया, मेरे माँ बाप को बख्श दे, वलिल मोमिनीन, मोमिनों को बख्श दे। तो अपने लिए बख्शिश की दुआ मांगना, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगना, ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। ये हमारी नमाज का हिस्सा है। बाद लोग ये कहते हैं पहले दुआ दूजे ले फिर अपने ले, ये आदाब नहीं है। दुआ के आदाब क्या है जो इस दुआ में अल्लाह ने बयान फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, रब्बना ग़फ़िरली, मौला मुझे बख्श दे, वाले वालिदैया, मेरे माँ बाप को बख्श दे, वलिल मोमिनीन, मोमिनों को बख्श दे। ये दुआ के आदाब हैं कि पहले दुआ अपने लिए, फिर अपने वालिदैन के लिए, फिर मोमिनों के लिए। इसी तरीके से दुआ मांगो, ये दुआ का तरीका है। बहरहाल कुरान से ये साबित हुआ कि बख्शिश की दुआ माँ बाप के लिए मांगना, मोमिनों के लिए मांगना, ये अल्लाह के नबियों का तरीका है। अब तीसरा हवाला सुनिए, सूरतुल हशर 28वां पारा। अल्लाह मोमिनों की अलामत बयान कर रहा है, निशानियां बयान कर रहा है कि मोमिन कौन होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फरमाया मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से ये अर्ज करते हैं, रब्बना ग़फ़िर लना, मौला हमें बख्श दे, मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा, वली इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, या अल्लाह जो हमारे भाई ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं, दुनिया से गुजर गए हैं, मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। ये मोमिनों की अलामत है, अपने फौत शुदा लोगों के लिए बख्शिश की दुआ मांगना। किन की अलामत है? मोमिनों की। बोलो किन की? मुसलमानों की अलामत है, मोमिनों की अलामत है। तो फिर हम तो इसीलिए दुआ मांगते हैं मरने वालों के लिए, फौत शुदा के लिए। और फिर इस आयत की तफसीर में, तफसीर बैज़ावी का हाशिया है कुनवी, उसमें यह लिखा है, वफीहि तरगीबुन लिल खल्फी अद्दुआ लिस्सलफ़ी। फरमाया इस आयत में अल्लाह ने बाद वालों को यह तरगीब दी है, मोटिवेट किया है कि तुम अपने गुजर जाने वाले, दुनिया से चले जाने वालों के लिए दुआ करो। एक और आयत समाअत फरमाइए, सूरह असरा आयत नंबर 24। अल्लाह फरमाता है, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लोगों मुझसे दुआ मांगो। या अल्लाह क्या दुआ मांगे? फरमाया दुआ मांगो रब्बिरहमहुमा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर अपनी रहमत फरमा, या अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह मेरे माँ बाप की बख्शे फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे इन्होंने बचपन में मुझ पे रहमत की। मौला तू इन पे रहमत फरमा, तू इन पे करम फरमा, तू इनकी बख्शे फरमा। तो दुआ मांगने का तो अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है।
और भी तफसीर रूहुल मानी में इमाम सैयद महमूद अलूसी हनफी रहमतुल्लाह अलैह आपने इसकी तफसीर में ये लिखा है, फयजिबु अलल वलद अन यदउ लिवालिदैहि बिर्रहमा। फरमाया इस आयत में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद पे लाजिम कर रहा है कि अपने माँ बाप के लिए रहमत की दुआ मांगो, तो फिर मांगनी चाहिए। और सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1479 मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादा, फरमाया दुआ भी इबादत है। तिरमिज़ी शरीफ 3371 नंबर रिवायत, फरमाया अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत की असल है, दुआ इबादत की रूह है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। यानी दुआ के बगैर इबादत नातमाम है, दुआ के बगैर इबादत नामुकम्मल है, दुआ के बगैर इबादत पूरी नहीं होती। इबादत तब मुकम्मल होती है जब अल्लाह से दुआ होती है। अब सुनिए दुआ मांगनी कैसे चाहिए। बाद लोग तो ऐसे दुआ मांगते हैं, साथ में हाथों के पटाखे भी निकाल लेते हैं और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, हाथों का मसाज भी कर लेते हैं, इस तरह करते 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 और दुआ भी मांग लेते हैं। सही हदीस पाक में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया कि गाफिल दिल की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। तो जो बंदा दुआ मांगते हुए अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रहा है, मुझे बताओ उसकी तवज्जो है कोई? उसे पता ही नहीं बेचारे को कि मैं किस अहकमुल हाकिमीन के आगे हाथ फैलाए हुए, किन शहनशाहों के शहनशाह परवरदिगार आलम खल्लाक़ अर्ज़ो समा के आगे मैं हाथ उठाए हुए, उसे पता ही नहीं है। अब सुनिए रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब दुआ मांगते तो आप अपने हाथों को कितना बुलंद फरमाते। बुखारी शरीफ 4068 नंबर ये हदीस पाक है। काला अबू मूसा अल अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुम्मा रफा यदैहि व रअयतु बयादा इब्तई। हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, फिर अपने हाथों को भी आपने उठाया हुआ था। कहते हैं हाथों को इतना उठाया हुआ था कि इमामुल अंबिया की बगलों की सफेदी नजर आ रही थी। तो इतना हाथों को उठाना चाहिए कि जिससे बगलों की सफेदी तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक बगलें नजर आ रही, सीने के मध्य मुकाबला उठाएं अल्लाह की तरफ। और ये जो दुआ का किबला है ना, ये आसमान है। बोलो क्या है? आसमान। ये जो बातन है हाथ का, इसको ऊपर की तरफ करना चाहिए, ऊपर की तरफ ऐसे अल्लाह की बारगाह में ऐसे हाथ उठाने चाहिए, ऐसे ऐसे कम से कम सीने के मध्य मुकाबल तो होने चाहिए। अब एक और हदीस बाग सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ 3386 नंबर ये हदीस बाग है। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु इसको बयान फरमाते हैं, काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रफ़ा यदैहि फि दुआ लम यहुत्तहुमा हत्ता यमसह बिहा वजहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुआ मांगा करते थे, दुआ मांगने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों हाथ अपने चेहरे अनवर पे फेर लिया करते थे। ये दुआ मांगने के आदाब है, ये तरीका है। अब जरा सुनिए, एक नहीं बल्कि दो अहादीस पढ़ूंगा, पहले कुरान की दो आयात पेश करता हूं। हम खाने पे भी दुआ मांगते हैं, लाजिम नहीं समझते कि ये फर्ज है या वाजिब है, इसको हम सुन्नत समझते हैं। सुन्नत मुस्तहब्बा, कर लेंगे तो बड़ा सवाब है, नहीं तो ना सही, गुनाह नहीं है, ये सुन्नत मुस्तहब्बा है। और फिर कुरान सुनिए, सूरतुल अनआम आयत नंबर 18,
अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुअमिनीन। ओ लोगों जिस पे अल्लाह का नाम लिया जाए, जिस खाने पे अल्लाह का नाम लिया जाए, कलाम पढ़ा जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कर लिया जाए, उसे खाओ। हम इसीलिए खाते हैं। आगे अल्लाह ने 19 नंबर आयत में फरमाया वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि। वमा लकुम, इसका माना पता क्या बनता है? वमा लकुम, तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं खाते जिस पे अल्लाह का नाम लिया जाए। तो खाने पे अल्लाह का जिक्र किया जाए, कलाम पढ़ा जाए, खाने का अल्लाह हुक्म दे रहा है। क्या बोलो, अल्लाह हुक्म दे रहा है। परेशान नहीं होना अगर कोई कहे ना ये बिदअत है, ये साबित नहीं है। खाने पे पढ़ना कहते हैं साबित नहीं है। दसो साबित नहीं है तो ये कुरान की आयतें क्या कह रही हैं भाई? कैसे फिर साबित होगा? कुरान बताए, कुरान हुक्म दे रहा है, फिर भी साबित नहीं हो रहा। अब सुनिए, 2 अहादीस मुबारका और दोनों मुस्लिम शरीफ से पढ़ता हूं। पहली हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफा 43, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के लिए जब आप गए, फल पके हुए थे। बोलो, फल पके हुए थे। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के सहाबा पे कुर्बान जाएं। अल्लाह के महबूब ने सहाबा से फरमाया चलो जिहाद के लिए निकलना है। किसी सहाबी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह फल पके हुए हैं, क्या बनेगा, खाएंगे क्या सारा साल अगर इसको महफूज नहीं करेंगे, अगर उतारेंगे नहीं तो नहीं। उन्हें पता था जो यार कह रहा है, जो महबूब कह रहा है, वही करना है। मेरे आका के जितने भी असहाब हैं, मेरे आका के जितने भी, सब पढ़ लीजिए, मेरे आका के जितने भी। किसी सहाबी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह अगर जिहाद के लिए जाएंगे पीछे फसलों का क्या बनेगा, सारा साल क्या खाएंगे? किसी ने नहीं कहा। क्यों? उनका ईमान था, उनका अकीदा था, उनकी मोहब्बत थी, उनका प्यार था, उनका इश्क था, उनका दीन से और इस्लाम से उनकी वाबस्तगी थी। मेरे आका के जितने भी, मेरे आका के जितने भी असहाब हैं, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, उस मुबारक जमात पे सब कह दे मुस्तफा जान रहमत पे। अल्लाह किसी से अभी नहीं कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, सारे चल पड़े। हजारों का लश्कर गज़वा तबूक के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। ये याद रखनी है आपने, दोनों हदीसें मुस्लिम शरीफ की, इनको भूलना नहीं है। सारी जिंदगी आपको ये नफा देगी। खाना कम हो गया, खाना पहले थोड़ा था, वहां पे जाके और कम हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह उदउल्लाह लहुम अलैहा बिल बरका औ कमा क़ाल। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना थोड़ा हो गया है, थोड़ा सा खाना रह गया है, सरकार आप अल्लाह से बरकत की दुआ मांगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा से कहो जो बच गया है सारा मेरे सामने ले आओ। हम जो खाने पे पढ़ते हैं या दुआ मांगते हैं, क्यों पढ़ते हैं ये देखिएगा। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुदा की कसम सुन्नत पे अमल करते हैं।
अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो आके हमसे पूछे, आके देखे हदीसे पाक, हम बताएंगे, हम दिखाएंगे, हम किस लिए बैठे हैं। अगर किसी ने आज तक नहीं पढ़ा या किसी ने नहीं दिखाया तो हमारा कसूर तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ, कोई खजूरें लेके आ रहा है जो खाना बच गया था, कोई छुआरे लेके आ रहा है, कोई जौ लेके आ रहा है। सही मुस्लिम के अल्फाज सुनिए, हत्ता इज्तमा अलन नतई शैउन यसीर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दस्तरखान पे काफी चीजें जमा हो गई। जब सामने दस्तरखान पे चीजें जमा हो गई, दाअन नबिय्यु बिल बरका, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खाने पे बरकत की दुआ मांगी, खाने पे बरकत की दुआ मांगी। सहाबी कहते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा को बुलाते जाओ। सहाबी आते गए, बर्तन लाते गए, भर भर के जाते गए। थोड़ा सा खाना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से सारे लश्कर में तकसीम हो गया। अल्लाह, थोड़ा सा खाना सारे लश्कर में तकसीम हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से अल्लाह ने खाने को बाबरकत बना दिया। पढ़ने की वजह से, खाने पे दुआ मांगने की वजह से खाना नाऊज़ु बिल्लाह हराम नहीं होता बल्कि बाइस से बरकत हो जाता है। ये रसूलुल्लाह की तालीम है, ये सहाबा का अमल है। सबसे औला सबसे बाला ओ आला हमारा, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों। सबसे औला हमारा, सबसे बाला आला हमारा। खाने पे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ मांगी। बोलो, बरकत की दुआ मांगी। हम ये नहीं कहते कि खाने के ऊपर मांगना फर्ज है। हम ये नहीं कहते, ये फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। अगर कोई भाई ऐसा कहे गलत बात है। हम ये भी नहीं कहते कि ये वाजिब है, जरूरी है, करो, लाजमी, ये भी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि अगर करोगे तो बरकत हो जाएगी। बोलो, क्या हो जाएगी? बरकत हो जाएगी। अब एक और हदीस है सही मुस्लिम की। अब ये देखना है कि हदीस वाला कौन है, देखना है। आपने अपना अमल देखो और हदीस पाक सुनते जाओ मुझसे। सही मुस्लिम सफा 461, सफा 462 पे ये रिवायत मौजूद है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबिया हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु अन्हा, उन्होंने अपने साहबजादे हजरत अनस को रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दे दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपकी खिदमत किया करेगा, इसे अपनी गुलामी में कबूल कर लें। मेरे आका ने उसे अपने पास रख लिया। 10 साल वो हुजूर की खिदमत करता रहा। तो ये हजरत अनस बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश रदियल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने खाने में मीठा बनाया, मीठी डिश बनाई, पनीर, घी और बाकी चीजें मिला के एक बर्तन में डाल के मुझे कहा, जाओ रसूलुल्लाह को दे आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु वो बर्तन खाने वाला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लाए और रख दिया।
हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैं खाने वाला बर्तन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ले आया, सामने रख दिया, फराअइतुन नबिय्या, मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वदअ यदहु अला हसैना, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खाने के ऊपर अपना दस्ते मुबारक रखा, फतकल्लमा बिमा शाअ, मेरे नबी ने जितना चाहा उस पे कलाम पड़ा, जितना पसंद किया उस खाने के ऊपर पड़ा। मेरा विजदान कहता है, मेरा इल्म कहता है, या मेरे इल्म की क्या हैसियत है यार, मेरा दिल कहता है कि अल्लाह के नबी ने कुरान ही पढ़ा होगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जितना पसंद किया हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाने के ऊपर पड़ा, हाथ रख के पड़ा। पता यह चला खाने के ऊपर अगर पड़ा जाए तो ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बिदत नहीं है, बोलो बिदत नहीं है, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है भाई। फतकल्लमा बिमा शा, हदीस पाक से ये लफ्ज निकल नहीं सकते, बोलो निकल। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा चढ़े हुए सूरज की तरह रोशन। फतकल्लमा बिमा शा। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, 10-10 सहाबा को बुलाते जाओ। वो बुलाते गए, फरमाया खिलाते जाओ। वो उस बर्तन से ले लेके खिलाते गए। कहते हैं सैकड़ों की तादाद में सहाबा वो खाना खा के चले गए। खुदा की कसम, जब मैंने बर्तन को देखा मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था पहले खाना ज्यादा था या अब खाना ज्यादा है। अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने की वजह से खाने में बरकत पैदा फरमाया। खातमुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो मुहद्दिस हैं कि जिनको जितने हमारे भाई जितने तमाम मसालिक के सारे इनको मानते हैं, सारे इनका एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं। इनको मानना और बात है, इनकी मानना और बात है। हम सिर्फ उनको नहीं मानते, हम उनकी भी मानते हैं। और उन्होंने क्या कहा है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ये फतावा अजीजी सफा 199 HM सईद कंपनी कराची की ये शाया करदा किताब है, उसमें आपने ये लिखा है कि खाने पे अगर फातिहा शरीफ पढ़ी जाए यानी कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह उस खाने को बाबरकत बना देता है। तो इसलिए किसी जाली आदमी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खाना वैसे भी खा लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप शुरू करें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल हो जाएगा।